क्वीन ऑफ केवीएस। आज की जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 6 एनसीईआरटी के हिंदी की वसंत की बुक का चैप्टर नंबर 2 बचपन। ये जो है वो हम लोगों का पार्ट 1 है। इस पार्ट में हम लोग अभी हमारा चैप्टर जो वो स्टार्ट करेंगे। इसकी जो लेखिका हैं उनका नाम है कृष्णा सोमवती। इन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया हो गया है। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग लेखिका के बचपन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। बचपन। ये जो हमारी लेखिका हैं कृष्णा सोमवती। ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि इसकी लेखिका कौन है, क्या है। पढ़ते हैं हम लोग। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी, मतलब मैं तुम्हें अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। ठीक है, मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। मतलब ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ये हमसे इतनी बड़ी हैं कि वो हम लोगों की दादी भी हो सकती हैं, नानी भी हो सकती हैं, बड़ी बुआ भी हो सकती है और बड़ी मौसी भी हो सकती हैं। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते थे। मतलब जो उनकी फैमिली में जो मेंबर्स थे सब उन्हें जीजी मतलब दीदी कह के ही पुकारते थे। ठीक है, हाँ मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र से सयाना महसूस करने लगी हूँ। मतलब हाँ, इस टाइम पे क्या है, जब सब लोग आपको एक ही चीज़ कहेंगे जी, तो आप लोग मतलब जस्ट लाइक बोल हो जाएंगे कि आप लोग सोचेंगे कि हाँ बस मैं ही सबसे ज़्यादा बड़ा हूँ। ठीक है, इसी वजह से क्या महसूस कर रही थी, उम्र से सयाना महसूस कर रही थी। शायद इसीलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। पिछली शताब्दी में शायद इसी वजह से कि ये पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। मतलब पहनने ओढ़ने मतलब कपड़े के पहनने में भी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। पहले वो कैसे कपड़े पहनती रही हैं, रंग बिरंगे, जैसे कि नीले, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, पहले कैसे कपड़े पहनती थी वो, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सारे कपड़े पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अब ऐसा कैसा मन करता है कि अब बस सफ़ेद ही पहनो, जैसे कि गहरे नहीं हल्के रंग पहने। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी। पिछले दशकों मतलब मतलब पहले बचपन से लेके अब तक के पिछले दशकों में बहुत सारी पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, मतलब सबसे पहले फ्रॉक पहनी उन्होंने, फिर निका वॉका स्कर्ट, लहंगे, गारगरे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। मतलब इन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें पहनी हैं। फ्रॉक पहनी है, निका वॉकर पहना है, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते वो पहनती हैं इस टाइम पे। बचपन में कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। मतलब बचपन में उन्हें कुछ फ्रॉक होंगी जो उन्हें इतनी अच्छी लगती थी कि उन्हें अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, एक उनके पास कोई फ्रॉक होगी जिसमें हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक होगी। गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ, जो गोल कॉलर होगा और उसके बाजू में क्या होगा, गोल कफ होगा। एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरादार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया कि उनके पास एक और थी जो कि गुलाबी रंग की थी, नीचे चुन्नटों वाली फ्रॉक थी, और गुलाबी रंग की क्या थी, फ्रिक थी। मतलब इन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक एक फ्रॉक के बारे में बताया है और यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरे फ्रॉक के बारे में बताया है। ठीक है, क्या है, उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराजे रंग बिरंगे रिबन का चलन था। मतलब उन दिनों चलन था, मतलब फैशन था। उन दिनों कैसा फैशन था, जब फ्रॉक पहनो तो उसके ऊपर वाली पॉकेट में कैसा रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन, जो हम लोग रिबन लगाते बालों में वाले रिबन लगाने का फैशन था। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। तो मतलब उन्होंने एक और बताया कि लेमन कलर का था, बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक था जिसके नीचे क्या लगी थी, टकी लगी थी। दो ट्यूनिक भी याद है उन्हें, दो ट्यूनिक भी याद है।
एक चॉकलेट रंग का और अंदर कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके सफ़ेद कोटी। मतलब पहला कैसे था उनका कलर जो था वो चॉकलेटी था और अंदर की जो कोटी थी वो कैसी थी, प्याजी थी। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, दूसरा ग्रे कलर का था और उसके साथ कैसी थी, सफ़ेद कोटी थी। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। मतलब उन्हें अपने मोजे और स्टॉकिंग भी जो है वो याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद ही धुलने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। मतलब जब वो बचपन में अपने मोजे उन्हें खुद ही धुलने पड़ते थे, वो नौकर या फिर नौकरानी को नहीं देने थे, क्योंकि इसकी सख्त मनाही थी। अपने मोजे खुद ही धुलने पड़ते थे उन्हें। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे, मतलब यही काम करने में जुट जाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाना। मतलब जैसे हम लोग अपने जूते पॉलिश करते हैं, वैसे उन लोगों का भी काम था जूते पॉलिश करना। जब जूते कपड़ा या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। मतलब जैसे कि पहले हम लोग ब्रश लगाते, सिर्फ पॉलिश लगाते, उसके बाद ब्रश या फिर कपड़े से रगड़ते हैं। ये बताया गया जब जूतों में कपड़ा या फिर ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश चमक उभरती। उसके बाद क्या दिया गया है, सर्वर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। मतलब उन्हें आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई किस्म के शू आ गए हैं। मतलब अब नई तरह के शू आ गए, मतलब शूज़ आ गए हैं। कहना होगा कि ये पहले से कई ज़्यादा आरामदायक, ये पहले से बहुत ज़्यादा आरामदायक भी हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। मतलब जैसे उन्हें नए जूते मिलते, छालों का इलाज जो है वो शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। मतलब जब वो लंबे समय के लिए जाते थे तो वो रुई ज़रूर रखते थे। पहले ये ट्रेन वगैरह तो चलती नहीं थी। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क आ चुका है। मतलब जैसे ही जूता चुभने लगता वैसे रुई मोजे के अंदर रहती तो ठीक हो जाता था। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, हाँ और क्या, हमारे और तुम्हारे बचपन में तो बहुत ही ज़्यादा अंतर हो गया है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन्हें हर शनिचर क्या पीना पड़ता था, ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना ही पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। मतलब यह एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। मतलब जैसे ही वो उठती थी वैसे ही उस ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल की क्या आने लगती थी, गंदी सी खुशबू आने लगती थी, स्मेल आने लगती थी। छोटे शीशे के ग्लास में जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मतलब जैसे ही वो वाला ग्लास देखती थी शीशे का, जैसे उसे ठीक निशान लगा रहता था कि कितनी खुराक देनी है, वैसे ही वही देख के मितली आने लगती थी उन लोगों को। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना भी पीते वह शनिचरी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। मतलब ये क्या कह रही है, मुझे आज भी लगता है कि अगर वो हम ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल ना पीते, वो शनिचरी दवा, मतलब शायद उन्हें हर शनिचर को पीनी पड़ती होगी, इस वजह से उन लोगों ने नाम रख दिया होगा शनिवारी दवा। तो अगर हम लोग वो ना भी पीते तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत जो है ना वो हमारी ठीक ही रहती। ठीक है, ये बताया गया है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। मतलब ये हमें क्या बताएंगे, इनके बचपन में और हमारे बचपन में कितनी दूरी हो चुकी है। ठीक है, यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बहुत बदल गई हैं। मतलब हमारे जो बचपन की जो दिलचस्पियाँ होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा चेंजमेंट हो गई हैं। उसके बाद क्या है, याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। मतलब वहाँ पे किसी के घर में ग्रामोफोन थे, क्या नहीं थे, रेडियो और टेलीविज़न जो है वो नहीं था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गए हैं, सहतूत और फासले और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे बस इतना बताया गया है कि उनकी चीज़ें और हमारी चीज़ों में कितनी फ़र्क है।
उनकी बचपन की जो कुल्फ़ी है वो आज आइसक्रीम में बदल गई है। जो उनके यहाँ का कचौड़ी समोसा था वो अब किस में बदल गया, पेटीज़ में बदल गया है। और जो उनके यहाँ सहतूत, फासले और खसखस के शरबत थे वो अब किस में बदल गए, कोक पेप्सी में बदल गए हैं। उन दिनों कोक नहीं, लेमन विम्टो मिलती थी। क्या मिलती थी? उस समय कोक नहीं मिलती थी, लेमन और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चे को वेगास और देविको रेस्टारा की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। मतलब जो भी बच्चा शिमला या फिर नई दिल्ली में रहता था वहाँ पे उसकी कौन सी चॉकलेट और पेटीज मज़ा देने वाली होती थी? देविको रेस्टारा की। वहाँ की जो चॉकलेट और जो पेटीज होती थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। शिमला मॉल था वहाँ पे होगा, वहाँ से एक ब्राउन ब्रेड लाने की डेली ड्यूटी लगती थी उन भाई बहनों की। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। वहाँ से एक उतर के और मॉल पर रिव्यू ये बता रही हैं कि उनका रास्ता कैसा था। उनसे घर और मॉल का रास्ता तो दूर नहीं था, बस एक छोटी सी चढ़ाई थी, गिरजा मैदान होता था, वहाँ उतरती थी और तुरंत मॉल के पास कन्फ्रेंसी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्रीज और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। मतलब वहाँ का जो काउंटर था वो क्या करता था, पेस्ट्री का चॉकलेट तो वहाँ पे रखी रहती थी, तो उनका जो था वो मन भावता था उसकी खुशबुओं से। उसके बाद क्या कह रहा है, हम हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। हम मतलब उन्हें ना बस 1 वीक में बस एक ही बार चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। स्टॉक मतलब उनके पास सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ीज़ रहती थी जिनके मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। मतलब सब लोग क्या करते थे, चॉकलेट ले लेते थे और वहीं पे खड़े खड़े खा लेते थे। वो कभी ऐसा नहीं करती थी। क्या करती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात में खाना खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर खाती। मतलब वो कैसे खाती थी, घर लौट जाती थी, साइड बोर्ड पर रख देती थी, खाना खा लेती थी, बिस्तर में लेट के आराम से चॉकलेट का मज़ा लेती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद है। कफल, जो उनका कफल होता होगा एक चीज़, वो भी उन्हें बहुत याद है। खट्टे मीठे होते थे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रसभरी कस्मल। सोचकर मुंह में ही पानी आ गया। अब उन्होंने ये बताया कि वो कैसी हैं। खट्टे मीठे भी हैं, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी और कुछ रसभरी और कुछ कश्मल। मतलब ये होता, उनका सोचकर ही मुंह में क्या होता था, पानी जो है वो आ जाता था। चेस्टन एक और गजब की चीज़, आज आग पर भूने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। एक चीज़ और होती थी जो कि बहुत गजब की चीज़ थी, आग पर भूने जाते थे, उसका छिलका उतार के मुंह के अंदर खा लिए जाते थे। उसके बाद चने जोर गरम और अनारदाने का चूरा। उसके बाद एक चने जोर गरम होता होगा। चने जोर गरम जो चने को फोड़कर जो पापड़ी होती है वो होता था। चने जोर गरम और अनारदाने का जो चूरा था वो मिलता था। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। मतलब चने जोर गरम की जो पुड़िया थी वो अब भी नज़र आती है। आप लोगों ने खाया भी होगा। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल था। मतलब कैसा था, मैं बहुत अच्छी बनती थी। जो हम लोग लैया खाना में जैसे खाते, जब बाज़ार का लेते हैं तो क्या जोंगा टाइप का होता है, तो यहीं पे बताया गया, उसको पुड़िया बताया गया है। नीचे तिरछी लपेटते हुए ऊपर इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाते। मतलब वो कैसी थी, मतलब ऐसे इस टाइप में थी, नीचे से त्रिकोणी थी और ऊपर इतनी बड़ी जाके इतनी तिरछी थी कि चने जो हैं वो आसानी से भर जाते थे। आप लोगों ने तो वैसे देखी ही होगी लगभग। इसके बाद एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार। मतलब एक फिल्म चल रही है और चने जोर गरम खाने में बहुत मज़ा आता था। चने जोर गरम उन दिनों हर बच्चे को आता था। मतलब चने जोर गरम जो था वो हर बच्चे को उन दिनों जो है वो आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला भुरकवाते, मतलब कुछ बच्चे जो है पुड़िया पे खूब सारा मसाला जो है वो गिरवाते थे।
पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब जितनी देर वो पूरी गुरजा मैदान घूमते थे उतनी देर उनके हाथ में वो पुड़िया रहती थी। एक चना की पापड़ी उठाई और कदम रखा तो उसमें एक अलग ही खास लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला गिर्ज पर बहुत मज़े किए थे। उन्होंने क्या 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 किया था, छुटपन में बहुत ज़्यादा मज़े किए थे। वहाँ पे घोड़े की सवारी की थी, घोड़े की सवारी भी करी थी उन लोगों ने। शिमला के हर बच्चे को ये कभी ना कभी मौका मिल ही जाता है। मतलब शिमला में जब बच्चे रहते हैं तो उन्हें कभी ना कभी मौका मिल ही जाता है। सो गाइज अभी हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारा वीडियो है वो ऑलरेडी 15 मिनट्स का हो गया, बहुत लेंदी हो गया है। सो आगे मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है और ये इंटरेस्टिंग लगा है तो मेरा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।